यस सर। चलो, अब आपके स्क्रीन पे उसी टाइप का एग्जैक्टली मिलता जुलता दूसरा सवाल है और इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले समझा दे और ट्राई करो इसको। A capacitor of capacitance C which is initially charged up to a potential difference capital E, पहले से चार्ज था, is connected with a battery of EMF E by 2। अब इसको चार्ज्ड कैपेसिटर को फिर से बैटरी से लगाया गया लेकिन EMF कम है E by 2, such that positive terminal of the battery is connected with positive plate। आप साफ लिखा हुआ है। देन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी, वर्क डन। इसी में सब खास भी रहे हैं। फाइंड आउट टोटल वर्क डन एंड फाइंड आउट हीट डिसिपिएटेड इन द सर्किट। हीट ही निकालना है फाइनली, लेकिन इसमें मैंने स्टेप्स वाइज अलग अलग कर रखा है। तो पहले तो इसका सिंपल डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम बनाओ। कैसे बनेगा? इनिशियली क्या लिखा है? कैपेसिटर ऐसा बनाना होगा जिसका चार्ज कितना हो, Ce। तो ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करना है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं किया है। अभी स्विच को ऐसे ही दिखा देंगे कि खुला हुआ है। तो इस पे चार्ज हो गया Ce और इस पे हो गया -Ce और ये बैटरी है E/2। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। फाइनल डायग्राम में बनाओगे तो ये कैपेसिटर हो गया और ये यहाँ पर बैटरी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका EMF ऑफ E/2 है। तो अब बताओ, सबसे पहले तो स्टार्ट करो फर्स्ट वाले पार्ट से। टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दी बैटरी निकालो, ट्राई करो। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका E/2, तो इस पे जो चार्ज होगा Ce/2 होगा। ठीक है, और इस पे वही होगा -Ce/2। ठीक है, चार्ज आ गया। अब सवाल है कि यहाँ पर चार्ज आप ध्यान से देखो डिक्रीज कर गया है। पहले पॉजिटिव प्लेट, कोई भी एक प्लेट देख लो, C था, Ce/2 है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज उल्टा फ्लो हो गया है। कैपेसिटर ने बैटरी को ही चार्ज दे दिया है। तो यहाँ पर चार्ज फ्लोन थ्रू दिस सेल अगर लिखेंगे तो कितना होगा? Ce/2। फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज का डिफरेंस देख लो। अब बात करते हैं कि चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आ गया, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? वर्क डन होता है चार्ज फ्लोन इनटू EMF, लेकिन चूंकि यहाँ पर बैटरी ने चार्ज एब्जॉर्ब किया है, उल्टा ले लिया है, तो वर्क डन माइनस होगा। ठीक है, ये आ जाएगा -Ce/2 और बैटरी का EMF कितना है? E/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -Ce² हो गया। वर्क डन आने के बाद अब थर्ड पार्ट आसान हो जाएगा। आपको बोल रहा है फाइंड आउट हीट डिसिपिएटेड। वर्क डन के अलावा चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी चाहिए, डेल्टा U। तो ये हो जाएगा आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब देखो, फाइनली इसमें कैपेसिटेंस C है और इसके क्रॉस वोल्टेज E/2 है, तो हाफ CV² होता है। तो हाफ C इंटू E²/4। ठीक है, और इनिशियली इसके क्रॉस कितना वोल्टेज हुआ करता था? ये E/2 नहीं था, ये E से चार्ज हुआ था। तो इनिशियली इसके क्रॉस वोल्टेज था E, तो हाफ Ce²। ठीक है, अब ये देखो आ रहा है 1/8 माइनस 1/2 है, तो इसको 4/8 करो तो ये -3/8 आएगा। आगे डेल्टा U। हीट लॉस जो होता है वो वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया -Ce²/4। ठीक है, माइनस डेल्टा U करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/8 Ce²। अब अगर ये 4 है तो इसको 2/8 कर सकते हैं, 3 - 2 1 होगा। तो ये कितना हो गया? Ce²/8। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। और इसी प्रोसेस में हमने डेल्टा U भी निकाल लिया, वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल दिया।
चलो देखो अभी सर्किट में जिस तरह से हम लोग उसमें सवाल करते थे रजिस्टर में, इसमें भी सर्किट के सवाल सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्किट है जिसमें यहाँ एक बैटरी लगा दिया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया। ये मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस 2C है और इसका C है, ये EMF E है। बोला जाए चार्ज निकालो, ठीक है। तो कैसे चार्ज निकालते हैं, देखो इसका तरीका क्या है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे मानते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट फ्लो कर रहा है, उसी करंट की जगह यहाँ पे मान लो कि यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो होके गया, तो इस प्लेट पे प्लस क्यू आएगा तो सामने वाले पे माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू होने का मतलब है कि ये प्लेट पे चार्ज 0 था, उसने क्यू चार्ज रिलीज कर दिया। इसने क्यू गेन किया तो इसने क्यू रिलीज कर दिया, और वो क्यू अब आ जाएगा इस पर प्लस क्यू। तो जैसे ही वो प्लस क्यू हुआ, इसको माइनस क्यू होना पड़ेगा, मतलब अब ये क्यू चार्ज रिलीज कर दिया, वो वापस क्यू बैटरी के पास आ गया। तो ये कैपेसिटर दोनों पर इक्वल चार्ज है, क्यू और क्यू। जब भी चार्ज पूछा जाए तो हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का बताते हैं। अब इसमें सिंपली एक बार केवीएल लगा देंगे, गोल घूम जाएंगे तो हमारा क्यू आ जाएगा। अब देखो कैसे केवीएल लगाएंगे, कहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो केवीएल लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, चलो यहाँ से चलो। ये जो कैपेसिटर है इसको जब पार करोगे तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल लिखेंगे Q बाई सी, ठीक है। पोटेंशियल लिखने का मतलब इधर का माइनस इधर। जब चलते समय पॉजिटिव प्लेट मिले तो पोटेंशियल प्लस लिख लेना, अगर इधर से चल के आते, इधर से चल के आते तो नेगेटिव प्लेट आता, तब पोटेंशियल लिखते हैं माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। अब इसको लिख लिए प्लस क्यू बाई सी, इसको जंप करके आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2C, क्योंकि V यही होता है ना, क्यू बाई सी। फिर जंप करके यहाँ देखो क्या मिलेगा, माइनस E इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3Q बाई 2C इज इक्वल टू E। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, 2CE बाई 3, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसी में मान लो कि चार्ज निकलने के बाद भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी पूछ दी जाती हैं। जैसे बोल दिया जाता है कि ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी बताओ, ए वी ए माइनस वी बी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो क्यू बाई सी होगा। क्यू बाई सी में क्यू आपको पता है, सी से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2E/3 है। अगर इसको देखा जाए सी मान लो, सी तो नहीं मान सकते, डी मान लो, तो VB माइनस VD अगर कहा जाए, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। ये कैसे निकालेंगे, तो Q बाई 2C कर देंगे, 2C से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, E/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2E/3 प्लस E/3 मिला के E आ रहा है कि नहीं, तो इसका जो नेट EMF है उसमें से 2E/3 इसके क्रॉस है और E/3 इसके क्रॉस है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए इस कैपेसिटर का बोला जाए U1 बताओ, तो दो ऑप्शन है, एक तो होता है Q²/2C और एक होता है हाफ CV²। अगर आप हाफ CV² यूज करेंगे तो V आपको बैटरी का नहीं लेना है, V इस कैपेसिटर का लेना है, ठीक है, और इसका V ये है। लेकिन अगर आप चार्ज पता ही है तो आप कंफ्यूजन में ना जाएं, सिर्फ सीधे चार्ज से निकाल ले, Q²/2C से, ठीक है। तो इसका Q ऑलरेडी हमें पता है ना भाई, इतना है, तो ये वाला Q यूज कर लेंगे। इसी तरह से इसका पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए कितना होगा, तो अगेन Q²/2C होता है, तो यहाँ पर तो पहले से ही 2C है, तो 2 × 2 4C, दोनों का एनर्जी आ गया। पूरे सिस्टम का एनर्जी बोला जाता है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम दोनों के एनर्जी का सम कर देते, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी बोला जाता, वर्क डन बाय सेल पूछा जाता, तो क्या करते हैं, जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया है उसको उसके ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चार्ज सप्लाई इतना है तो कितना हो जाएगा, 2CE² अपॉन 3, ठीक है।
तो इस तरीके से कोई भी सर्किट में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको मल्टीपल चीजें बता दी कि क्या क्या पूछ सकते हैं। पोटेंशियल पूछते हैं, कभी एनर्जी पूछते हैं, कभी चार्ज, कभी वर्क डन बाय बैटरी। तो सारी चीजें इजीली केवीएल से निकल जाती है। फर्स्ट स्टेप यही होता है, केवीएल लगाओ सर्किट में और चार्ज निकालो, उसके बाद ही फिर आगे का सवाल होगा। अब यहाँ पर एक ही लूप था, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में चार्ज सेम आ गया। लेकिन मल्टीपल लूप हो तो मल्टीपल लूप में फिर चार्ज को आगे चल के बंटवारा करना पड़ता है। एक ब्रांच में Q1 तो दूसरे ब्रांच में Q2, और फिर वहां पे भी हम लोग KCL KVL लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको नोट करो। देखो, हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये सब जो है कैपेसिटेंस दे देते हैं सबका। यह है आपका 6 माइक्रोफैरेड, जनरली माइक्रोफैरेड में मिलेगा, ठीक है। यह आपका जो है वो हो गया 6 वोल्ट का बैटरी। यह है आपका 2 माइक्रोफैरेड, और ये सपोज है 1 माइक्रोफैरेड। इस तरह का सर्किट रजिस्टर में भी आता था, और हमें पूछा गया है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो जिस तरीके से हम लोग KCL KVL लगा करके सॉल्व करते थे, सेम वही तरीका यहाँ भी यूज करेंगे। देखो कैसे, बैटरी 6 वोल्ट का है, मान लिए यहाँ से Q चार्ज गया तो इस पे आ जाएगा प्लस Q और माइनस Q। ये Q जब यहाँ आएगा तो अब देखो दो ब्रांच में बढ़ जाएगा, इधर और इधर। तो मान लीजिए कि इस पे चला गया Q1 चार्ज, तो इस पे कितना आ जाएगा Q2, ठीक है। दूसरे प्लेट पे नो डाउट उतना ही होगा, माइनस होगा। तो हर बार दूसरे प्लेट का चार्ज लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में आप लोग दोनों प्लेट पे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इसलिए ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। बाय डिफॉल्ट बाद में तो ऐसा पहले से ही पता रहता है कि एक प्लेट पे लिखा है तो दूसरे पे उतना ही होगा और माइनस होगा। तो देखो इधर से जो Q1 गया था वापस आया, इधर से Q2 वापस आया, दोनों मिलके क्या हो गए Q बैटरी में पहुंच गया, कहानी खत्म, ये चार्ज हो गया। अब अननोन देखो, यहाँ पर KCL लगाओ, KCL जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ। तो Q1 प्लस Q2 मिला करके किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा कि नहीं। एक इक्वेशन, सारे इक्वेशन उसी तरह से करने हैं। बाकी अब KVL लगा दो। तो मान लो कि इस लूप में KVL लगाते हैं, ये पहला वाला लूप ऐसे 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 घूम जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे अगर, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, Q/6, ठीक है ना, इसका। फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, Q2 बाई क्या लिखेंगे 2, फिर माइनस इस यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो 6 और 2 माइक्रोफैरेड है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे ही रखिए। इससे क्या होगा कि जो चार्ज भी आएगा आपका वो माइक्रो कूलम में आएगा, ठीक है। अब Q की जगह आप Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका, पहले तो 6 ले लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 3Q प्लस Q2, और नीचे 6 आएगा, इसको इधर कर देंगे तो 36 हो गया। 3Q की जगह आप क्या रखेंगे Q1 प्लस Q2, तो 3Q1 प्लस 3Q2, 3Q2 और Q2 मिलके कितना हो जाएगा 4Q2 इज इक्वल टू 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल KVL KCL की तरह है। तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए आप ये बड़े वाले लूप में घूम सकते हैं और ये छोटे वाले में भी घूम सकते हैं। हम आपको छोटे वाले में घूम के दिखाते हैं, इसमें इसी में घूम जाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये पॉजिटिव प्लेट मिला तो क्या लिखेंगे Q1/1, इसका पोटेंशियल। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो ये प्लेट मिल गया और ये प्लेट माइनस Q2 चार्ज है, हम तो इधर से आ रहे हैं। तो अब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल माइनस Q2/C लिखना होगा।
ऊपर से आते हैं तो Q2/C लिखते हैं, इधर से आए हैं तो -Q2/C, और उसके बाद वापस वहीं पहुंच गए तो 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q2 = 2Q1। ठीक है, अब Q2 = 2Q1 आ ही गया है, तो अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे रख दो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। Q2 की जगह 3Q1 प्लस, यहाँ पर Q2 की जगह क्या लिखोगे, Q2 की जगह आप लिखेंगे 2Q1, तो 4 × 2 8Q1 = 36, और 36 का मतलब हो गया कि यहाँ से Q1 की वैल्यू हो जाएगी 36/11 माइक्रो कूलम। Q1 आ गया तो Q2 भी आ जाएगा, इसका 2 कर दो तो 72 बटा कितना हो जाएगा, 11 माइक्रो कूलम। ठीक है, अच्छा, और क्या बचा, Q बचा, तो Q दोनों का सम कर दो। तो Q अगर सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 7 और 3 10 हो जाएगा। माइक्रो कूलम चेक कर लो एक बार, कहीं जोड़ घटाव में सही गलत होगा तो। यहाँ गलती हुआ है, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ गलती हो गया है जी। सब देख रहा था उस समय, बोला भी नहीं कोई। सर आप म्यूट कर दिए। म्यूट कहाँ है तुम्हारा, ऑन है अभी। चलो इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q + 3Q2 = 36। Q की जगह क्या वैल्यू आएगा, Q की जगह आ गया Q1 + Q2, तो Q1 + 4Q2 = 36। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और ये वाले में लूप में घूमेंगे तो पोटेंशियल इसका लिखेंगे Q1/1, फिर दूसरे वाले का ऐसे गए यहाँ पहुंचे तो -Q2/2 = 0। यहाँ से आ गया Q2 = 2Q1। दिस इज योर थर्ड सर इक्वेशन। वहां पे 4Q2 कहाँ से आ गया सर? 4Q2 कहाँ से आ गया, क्योंकि Q के अंदर Q1 + Q2 था, तो वो Q2 इसमें ऐड हो गया। Q के अंदर है ना Q1। यस सर। अब सॉल्व नहीं करेंगे, हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो Q1 Q2 और Q चार्ज आ जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर of an isolated charged capacitor is doubled. आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर है, उसके प्लेट्स जो हैं उनके बीच का सेपरेशन जो है वो डबल कर दिया गया। मतलब सेपरेशन D था तो उसको बढ़ा करके 2D कर दिया गया। तो देखो पहले डायग्राम बना देते हैं। पहले मान लीजिए कि ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, इस तरह से आइसोलेटेड है, चार्ज्ड है, इसका मतलब इस पे कुछ चार्ज भी था Q-Q, और इसका कैपेसिटेंस मान लो C था, ये दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि प्लेट्स के बीच का ये जो सेपरेशन है ये बढ़ा करके डबल कर दिया गया। तो डबल करने के बाद आपसे जो है वो कहा गया है कि अब एक टेबल फिल करेंगे हम लोग कि किन किन चीजों पे क्या क्या चेंज आया। ठीक है, देखो
देखो यहां पर इनिशियल वैल्यू, यहाँ पर फाइनल वैल्यू, और यहाँ पर चेंज, किसमें क्या चेंज आया वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लिख देते हैं पैरामीटर। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस, उसके बाद इसका पोटेंशियल, चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज में क्या चेंज आया, और उसके बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो एक एक करके कैसे फील करना है। पहले कैपेसिटेंस सी था, अब क्या होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इप्सा नॉट ए अपॉन डी, ये होता है। क्वेश्चन में कह रहा है डी को डबल कर दिया, तो अगर ये डी को डबल कर दोगे तो जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो इप्सा नॉट ए अपॉन 2D होगा। डी डबल हो गया ना, तो ये आपका C/2 लिख सकते हैं। मतलब कैपेसिटेंस घट गया जब प्लेट सेपरेशन डबल हुआ, तो चेंज क्या बोलेंगे, डिक्रीज किया है। ठीक है, डिक्रीजेस। पोटेंशियल जो था वो पहले मान ले लिखते हैं Q/C, अब क्या लिखोगे Q/2C, C बढ़ गया ना, सॉरी C/2 है, तो Q/C/2 करेंगे तो ये 2Q/C हो गया, तो ये पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीजेस। चार्ज पहले भी Q था, अब भी Q है, वही रहेगा, चार्ज सेम है। चार्ज कहोगे क्यों नहीं चेंज हुआ सर, देखो चार्ज चेंज तभी होता है जब वायर में चार्ज या तो फ्लो होके बाहर जाता या अंदर आता। क्योंकि ये आइसोलेटेड लिखा है, आइसोलेटेड का मतलब है बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका चार्ज फ्लो होके कहीं जा ही नहीं सकता है। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर में आप प्लेट सेपरेशन बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, इसका चार्ज हमेशा सेम रहेगा। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चूंकि चार्ज और सी दिया है, तो क्यू और सी के टर्म में क्या लिखते हैं, Q²/2C। लेकिन अगर फाइनल लिखना हुआ तो देखो सी की जगह क्या करना पड़ेगा, C/2, तो Q²/2, और C/2 करोगे तो 2 कट जाएगा, ये आएगा Q²/C। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज किया है कि नहीं, इंक्रीजेस। अब कोई बोले कि भाई हमने चार्ज वार्ज तो बढ़ाया नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, अपने आप तो किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्यों बढ़ा है, क्योंकि जिसने भी इन प्लेट्स के सेपरेशन को बढ़ाया है, D से 2D किया है, उसने प्लेट को बाहर की तरफ खींचा होगा, ऐसे खींचा होगा ना, ऐसे खींचेगा नहीं तो अपने आप तो सेपरेशन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्सेस लगा करके रिपेल, इनको एक दूसरे से दूर ले जाया गया है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है वही वर्क स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर वर्क डन ऑन कैपेसिटर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि वर्क डन ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वाला देखो ज्यादा है, माइनस इनिशियल कर दो तो ये आ जाएगा Q²/2C। दिस इज द वर्क डन बाय कैपेसिटर। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। क्योंकि चार्ज दिया है तो चार्ज के टर्म में लिखेंगे, V के टर्म में नहीं लिखेंगे, तो Q/ε0 इंटू ए होता है। ठीक है, अब देखो ना Q चेंज हुआ, आइसोलेटेड था, ना ε0 ना एरिया चेंज हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सेम है, ε0 A। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, सेम रह गया। ठीक है, प्लेट के दूर ले जाने से ये प्लेट्स के बीच का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है,
तो क्या देखो चेंज हुआ है, एक तो सबसे पहले कैपेसिटेंस घट गया, नुकसान हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा पोटेंशियल बढ़ गया। क्यों पोटेंशियल बढ़ गया? क्योंकि देखो याद रखना हमेशा Q इक्वल टू CV में एक बार में जनरली दो चीजें बदलती हैं। इस क्वेश्चन में Q जो है वो कांस्टेंट है, आइसोलेटेड था। तो अगर आपका जो C है, C यहाँ पर क्या हुआ है, घटा है, C घटा है, तो मजबूरी में V को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो पोटेंशियल बढ़ गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि C और V दोनों बढ़ जाएं, तब तो चार्ज भी बढ़ जाता। ठीक है, तो इन तीनों में ध्यान रखना है कि यही रिलेशन रहता है हमेशा, और एक अगर कांस्टेंट होगा तो बाकी दो चेंज होते हैं। ठीक है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी का रीजन बता ही दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ वर्क किया है। नोट कर लो। चलो देखो इसको, ये जो डाटा है इसको हटा देते हैं, यही सेम चीज फिर से करना है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए सेल इज डबल्ड। अंतर दिख रहा है ना पिछले बार से? पिछले बार बैटरी नहीं था, इस बार बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो मान लेते हैं कि V है या EMF V है। कैपेसिटेंस पहले C था, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट था, अभी भी यही होगा। सेपरेशन फिर D से बढ़ा करके 2D कर दिया गया। तो ये टेबल आपको फिर से फिल करना है। इनिशियल चार्ज जैसे अगर कहा जाए तो इनिशियल चार्ज क्या लिख सकते हैं, इस बार चार्ज CV लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चार्ज नहीं है, कैपेसिटेंस है ना, पहले इनिशियल कैपेसिटेंस C लिखेंगे और फाइनल कैपेसिटेंस पिछले बार की तरह ही C/2 होगा। क्यों? D अगर 2D हो गया तो D बढ़ गया तो कैपेसिटेंस आधा हो गया। इस बार बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। पहले चार्ज CV था, बाद में चार्ज हो गया CV/2। देखो पहले चार्ज CV था, बाद में CV/2 हो गया, चार्ज कम हो गया। चार्ज इसलिए कम हो गया क्योंकि बैटरी ने वापस चार्ज इससे थोड़ा सा ले लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका कैपेसिटेंस घटा, इसका चार्ज भी साथ में घटेगा। क्या बताया अभी? Q इक्वल टू CV होगा ना, C घटा है तो Q भी घटेगा, और यहाँ V जो है वो आपका कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह से हाफ CV² है। अब इसमें करोगे तो देखो हाफ C की जगह हो जाएगा C/2 इंटू V², तो ये भी घट गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बार Q के टर्म में नहीं लिखेंगे, V में लिख लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, V/D, और अब होगा V/2D। तो ये भी घटा है, ये भी डिक्रीज किया है, ये भी डिक्रीज, चार्ज भी डिक्रीज, पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज डिक्रीज सब डिक्रीज, खाली ये सेम रहा है। टाइम फिनिश हो रहा है भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लो, और कल की क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो इस पे पूछ लेना।